गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर वो था आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटि या दोष। और आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटि या दोष को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था स्टाइकियोमेट्री अर्थात रस समीकरण मितीय दोष, और दूसरा था नॉन स्टाइकियोमेट्री मतलब अरस समीकरण मितीय दोष, जिसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो दोष है हमारा स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष मतलब रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष या त्रुटि। स्टाइकियोमेट्री त्रुटि किसे कहते हैं, ध्यान से समझोगे कि स्टाइकियोमेट्री का गुण पदार्थ में वह गुण होता है जिसमें किसी भी आयनिक यौगिक के अंदर धनायनों व ऋणायनों की संख्या का जो अनुपात है वो उसके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। मूलानुपाती सूत्र के अनुसार इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझोगे कि जैसे कोई मैंने ये आयनिक क्रिस्टल बना लिया। आयनिक क्रिस्टल का मतलब ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन। धनायन किससे जुड़ा हुआ होगा, ऋणायन से। ऋणायन किससे जुड़ा हुआ होगा, धनायन से। धनायन किससे जुड़ा हुआ होगा, ऋणायन से। ऋणायन किससे जुड़ा हुआ होगा, धनायन से। ऋणायन किससे जुड़ा हुआ होगा, धनायन से। धनायन किससे जुड़ा हुआ होगा, ऋणायन से। ऋणायन किससे जुड़ा हुआ होगा, धनायन से। धनायन किससे जुड़ा हुआ होगा, ऋणायन से। इस प्रकार का आयनिक क्रिस्टल है कोई जिसमें एक धनायन ऋणायन से जुड़ा हुआ है, ऋणायन धनायन से जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर धनायन की संख्या मैं आपसे पूछूं तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, मतलब धनायन है 6। ठीक है। और मैं आपसे पूछूं ऋणायन की संख्या कितनी है, तो ऋणायन बताए 1 2 3 4 5 6, अर्थात ऋणायन भी कितना है, अर्थात इनका अनुपात है 1:1। अब इस समय आदर्श क्रिस्टल है, सभी अवयवी कणीय, सभी धनायन अपने अपने मूल स्थान पर व्यवस्थित है जैसे व्यवस्थित होना चाहिए। लेकिन इस आयनिक क्रिस्टल में दोष कैसे उत्पन्न हो जाएगा कि मैं इस आयनिक क्रिस्टल को गर्म करूं और गर्म करने पर इस आयनिक क्रिस्टल में से जालक बिंदुओं पर से कोई एक धनायन और एक ऋणायन अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए। अर्थात कहीं से भी एक तो धनायन निकल जाए और कहीं से भी एक क्या निकल जाए, ऋणायन निकल जाए। तो ऐसी कंडीशन में अब धनायन व ऋणायन का अनुपात क्या होगा, 5:5। मतलब अनुपात तो अब भी वही कितना है, 1:1। मतलब जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन निकलकर क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं तो उसका जो यौगिक का सूत्र है वो उसका मूलानुपाती सूत्र के अकॉर्डिंग माना जाता है। तो इस प्रकार की जो त्रुटि है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन निकले तो उसका सूत्र मूलानुपाती सूत्र के अकॉर्डिंग होगा। तो इस प्रकार की जो त्रुटि है उस त्रुटि को कहते हैं हम स्टाइकियोमेट्री त्रुटि। नॉन स्टाइकियोमेट्री के अंदर क्या हो जाएगा कि यहां से सिर्फ धनायन निकल जाता या सिर्फ ऋणायन निकल जाता तो 1 का अनुपात हो जाता 6 और 1 का हो जाता 5। तो क्या अब इसका अनुपात पहले जैसा अनुपात का रहा क्या कि जब मूलानुपाती सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं हो तब उसे कह देंगे नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि। तो स्टाइकियोमेट्री त्रुटि के अंदर क्या होता है कि यौगिक का जो सूत्र होता है वो उसके मूलानुपाती सूत्र के अकॉर्डिंग होता है, अर्थात इसमें धनायनों और ऋणायनों की जो संख्या होगी वो उसके मूलानुपाती सूत्र के अकॉर्डिंग होती है। तो इस प्रकार की त्रुटि स्टाइकियोमेट्री त्रुटि कहलाती है। अब हमने ये तो पता लगा लिया स्टाइकियोमेट्री त्रुटि क्या होती है, लेकिन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि को भी 2 भागों में बांट दिया, एक शॉटकी त्रुटि और एक फ्रैंकले त्रुटि। तो सबसे पहले हम स्टाइकियोमेट्री त्रुटि की परिभाषा लिखेंगे।
क्रिस्टल में वह दोष जिसमें धनायनों व ऋणायनों की संख्या का अनुपात उसके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। तो इस प्रकार के दोष को स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। यह दोष या इस दोष को दो भागों में बांटा गया है। एक है शॉटकी दोष, दूसरा है फ्रैंकले दोष। इसके बाद हम सबसे पहले दोष की बात करेंगे, वो है शॉटकी दोष। स्टाइकियोमेट्री का पहला प्रकार है शॉटकी और दूसरा प्रकार है फ्रैंकले। शॉटकी दोष और फ्रैंकले दोष को क्यों कहा इसे? क्योंकि इनके साइंटिस्टों का नाम है जिन्होंने इस दोष की खोज की थी। इस दोष की खोज तो शॉटकी नामक वैज्ञानिक ने की थी और इस दोष की जो खोज की थी या त्रुटि की जो खोज की थी वो की थी फ्रैंकले नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए साइंटिस्टों के नेम पर ही इन त्रुटि या दोष के नाम हो गए, एक शॉटकी दोष और एक कौन सा दोष? फ्रैंकले दोष। तो इसके अंदर पहला पढ़ेंगे हम शॉटकी दोष। पहला दोष है शॉटकी त्रुटि या दोष। अब पहले ध्यान से समझना है, फिर उसके बाद में इसके मैटर के बारे में हम लिखेंगे। हमें सबसे पहले वही कोई आयनिक क्रिस्टल बनाना है और हमने बना लिया कि कोई आयनिक क्रिस्टल ये है जिसमें A+ कोई धनायन है और B- कोई क्या है? ऋणायन है। मान लिया हमने A+ से B- जुड़ा हुआ है, B- से कौन जुड़ा हुआ होगा? A+ से कौन जुड़ा हुआ होगा? B-। अर्थात धनायन ऋणायन से, फिर ऋणायन धनायन से, फिर धनायन ऋणायन से। अब यहाँ धनायन है तो यहाँ क्या आना चाहिए? ऋणायन। B- से कौन जुड़ा हुआ होगा? A+ से कौन जुड़ा हुआ होगा? B- से कौन जुड़ा हुआ होगा? A+। फिर वापस
बी माइनस से कौन जुड़ा हुआ होगा, ए प्लस से कौन जुड़ा हुआ होगा, बी माइनस से कौन जुड़ा हुआ होगा, ए प्लस से कौन जुड़ा हुआ होगा, बी माइनस। इस प्रकार से कोई धनायन और ऋणायन से और ऋणायन धनायन से जुड़ा हुआ है तो हमारा बना हुआ ये क्रिस्टल है वो आयनिक आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। आदर्श क्रिस्टल है और कैसा है, ये आयनिक है, तो ये क्या कहलाएगा, आयनिक आदर्श क्रिस्टल। अब इसके अंदर शॉर्ट की त्रुटि कब उत्पन्न होगी, तो शॉर्ट की त्रुटि के अंदर क्या होगा, जब इसके अंदर शॉर्ट की त्रुटि होगी। कौन सी त्रुटि उत्पन्न कर रहे हैं हम इसके अंदर, शॉर्ट की त्रुटि। तो शॉर्ट की त्रुटि के अंदर या इस त्रुटि के अंतर्गत क्या होता है कि आयनिक क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। समान संख्या का मतलब एक धनायन निकल रहा है तो एक ऋणायन निकलेगा, या दो धनायन निकल रहे हैं तो दो ऋणायन निकलेंगे, तीन धनायन निकल रहे हैं तो तीन ऋणायन निकलेंगे। मतलब जितनी संख्या में धनायन निकलेंगे उतनी ही संख्या में किसका निष्कासन होगा, ऋणायन का निष्कासन होगा। तो जब इसके अंदर से मान लिया हमने इस प्रकार के दोष में एक धनायन और एक क्या निष्कासित हो रहा है, ऋणायन निष्कासित हो रहा है, तो एक धनायन और एक ऋणायन जब इस आदर्श क्रिस्टल से आयनिक क्रिस्टल से हम निकाल रहे हैं तो इसके अंदर कौन सी त्रुटि, किस प्रकार की त्रुटि बनेगी, ए प्लस से जुड़ा हुआ है बी माइनस से जुड़ा हुआ है ए प्लस से जुड़ा हुआ है बी माइनस। हमने मान लिया पहला ऋणायन यहाँ से निकाल दिया तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। फिर हमने दूसरा स्थान ए प्लस को ऐसे कैसे रख दिया, बी माइनस को ऐसे कैसे रख दिया और आगे ए प्लस को ऐसे कैसे रख दिया। फिर हमने मान लिया कि यहाँ से क्या निकाल दिया, ऋणायन धनायन, या धनायन यहाँ से नहीं निकालो तो अगला निकाल दो, कोई सा भी निकाल दो। एक धनायन और एक ऋणायन निकालना है अपन को, यहाँ से निकाल दिया धनायन तो इसका स्थान रिक्त हो गया। ध्यान से देखोगे किस आदर्श क्रिस्टल से या आयनिक क्रिस्टल से हमने समान संख्या में धनायन व किसका निष्कासन किया है, ऋणायन का। हमने यहाँ से एक तो निकाला है ऋणायन, बी माइनस निष्कासित हो गया, और एक यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, धनायन, अर्थात किसका निष्कासन कर दिया, ए प्लस का निष्कासन कर दिया। यहाँ से एक ऋणायन निकाल दिया, ये ऋणायन का स्थान रिक्त हो गया, और एक धनायन निकाल दिया, ये धनायन का स्थान रिक्त। ध्यान रखने की सिर्फ इतनी सी बात है इसके अंदर कि समान संख्या में निकलेंगे, जितने धनायन निकलेंगे उतने ही क्या निकलेंगे, ऋणायन निकलेंगे। तो पहले तो मुझे बताओ ये शॉर्ट की त्रुटि है जो स्टाइकियोमेट्री दोष क्यों कहलाया, ये स्टाइकियोमेट्री का प्रकार क्यों हुआ, क्योंकि पहले इसमें धनायन व ऋणायन का अनुपात कितना था, धनायन का व ऋणायन का अनुपात 6 धनायन और 6 ऋणायन थे, और जब एक एक निष्कासित हो गया तो इनका अनुपात कितना रह गया, 5:5। तो अभी भी इनका अनुपात मूलानुपाती सूत्र के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसलिए शॉर्ट की त्रुटि कौन से प्रकार की त्रुटि के अंदर आएगी, स्टाइकियोमेट्री त्रुटि के अंदर। अब इस त्रुटि के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया कि इस प्रकार की त्रुटि में आयनिक आदर्श क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल के मूल स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के दोष की खोज शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने की, इसलिए इस त्रुटि या दोष को शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं। इतना तो हमने लिख लिया। क्या क्रिस्टल अभी भी वैद्युत रूप से उदासीन है या नहीं है? अरे उदासीन का मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है या नहीं है? अरे जितने प्लस मतलब 5 प्लस हैं और 5 ही माइनस है तो प्लस वाला माइनस को क्या कर देगा, प्रति संतुलित। मतलब कैसा रहेगा क्रिस्टल, उदासीन। अर्थात क्रिस्टल पहले भी वैद्युत रूप से उदासीन था और अब भी क्रिस्टल वैद्युत रूप से उदासीन बना रहता है। दूसरी बात समझ में आई। तीसरी बात कि जब ये त्रुटि शॉर्ट की त्रुटि या दोष उत्पन्न होगा तो इसके घनत्व में कमी आएगी या वृद्धि होगी या घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तो आप सीधे सीधे देख रहे हो, पहले धनायन और ऋणायन कितने कितने थे, 6 और अब धनायन और ऋणायन कितने रह गए, 5। अर्थात एक एक धनायन और ऋणायन निकल गया। जब निकलेंगे कण
तो घनत्व में क्या आएगी, कमी आएगी। अर्थात इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कि इस प्रकार के दोष कौन से यौगिक दर्शाते हैं। इस प्रकार के दोष वे यौगिक दर्शाते हैं जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है तथा जिनके धनायनों व ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। ध्यान रखना, जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है तथा जिनके धनायनों व ऋणायनों का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है, वे यौगिक कौन सी त्रुटि दर्शाते हैं, शॉर्ट की। जबकि फ्रैंकले त्रुटि वे यौगिक दर्शाते हैं जिनकी समन्वय संख्या उच्च की बजाय कैसी हो, निम्न। धनायन और ऋणायन का आकार समान नहीं हो, उनके आकार में क्या हो, अंतर हो, तो वो दर्शाते हैं फ्रैंकले त्रुटि। और जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है तथा जिनके धनायन व ऋणायनों के आकार लगभग समान होते हैं, वो कौन सी त्रुटि को दर्शाते हैं, शॉर्ट की त्रुटि को। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट की त्रुटि के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले इस चित्र के अंदर हमने बता दिया कि यहाँ पर जब धनायन और ऋणायन निकल गए तो धनायन और ऋणायन के निकलने के बाद ये दोनों रिक्त स्थान बचे, जिसे हम क्या कहेंगे, रिक्तिका। तो बताओ, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शॉर्ट की त्रुटि एक रिक्तिका दोष है या अंतराकाशी दोष है। तो यहाँ पर रिक्तिका दोष कहलाएगा शॉर्ट की त्रुटि, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों धनायन और एक ऋणायन निकला था, उनके स्थान पर रिक्त स्थान रह गया और रिक्त स्थान वाले दोष को हम कौन सी त्रुटि कहते हैं, रिक्तिका। अंतराकाशी दोष तो कब कहलाता, जब कोई अवयवी कण या आयन आकर किस में प्रवेश कर जाता, अंतराकाशी क्षेत्र में। तो अर्थात शॉर्ट की त्रुटि एक रिक्तिका दोष है। शॉर्ट की त्रुटि के अंदर घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। शॉर्ट की त्रुटि के अंदर जो धनायन व ऋणायनों का अनुपात होता है मूलानुपाती सूत्र के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए एक स्टाइकोमेट्री दोष का प्रकार है। शॉर्ट की त्रुटि के अंदर समान संख्या में धनायन और ऋणायन आदर्श क्रिस्टल से कहाँ निकलते हैं, बाहर निष्कासित होते हैं। शॉर्ट की त्रुटि के अंदर केवल वे ही यौगिक इस त्रुटि को दर्शाते हैं जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है तथा जिनके धनायन व ऋणायन का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। तो अब इसके बारे में पॉइंटों को लिखना स्टार्ट करेंगे हम। इस प्रकार की त्रुटि में, इस प्रकार की त्रुटि में आयनिक आदर्श क्रिस्टल से, आयनिक आदर्श क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल से अपना मूल स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस दोष को शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने समझाया, इसलिए इस दोष को शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि या दोष के अंदर हमने क्या बताया था इसके बाद
कि इस त्रुटि या दोष के अंदर धनायनों व ऋणायनों का जो अनुपात होता है वो मूलानुपाती सूत्र के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए ये कौन से प्रकार का दोष है? स्टाइकियोमेट्री दोष है। इस दोष में धनायन व ऋणायनों का अनुपात इनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। अतः शॉटकी दोष एक स्टाइकियोमेट्री दोष का प्रकार है। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या बताया था कि इस प्रकार के दोष में जब धनायन और ऋणायन निकलेंगे तो उनके स्थान रिक्त हो जाएंगे। उन रिक्त स्थानों को हम क्या कहेंगे? रिक्तिका कहेंगे। अर्थात ये एक कौन से दोष का प्रकार है? रिक्तिका दोष का प्रकार है। तो नेक्स्ट तीसरी लाइन में हम लिखेंगे कि इस प्रकार के दोष में धनायन व ऋणायन के स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न होती है। रिक्तिका उत्पन्न होती है। अतः यह एक धनायन व ऋणायन के स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न होती है, अतः यह एक रिक्तिका दोष का प्रकार है। अतः यह एक रिक्तिका दोष का प्रकार है। यह एक रिक्तिका दोष है। ठीक है। इसके बाद आप इतना लिखने के बाद ये बीच में इसका डायग्राम बना लो। इसके बाद के पॉइंट में इस डायग्राम के स्थान पर लिखूंगा। इसके बाद हमने बताया था कि इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, अर्थात धनायन और ऋणायनों की संख्या कम हो जाएगी। जब संख्या कम होगी तो इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो नेक्स्ट लाइन इसी के अंदर लिखेंगे।
कि इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया था कि शॉटकी दोष वे आयनिक यौगिक दर्शाते हैं जो कौन से दर्शाते हैं, जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है। समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या उच्च होती है तथा जिनके धनायन व ऋणायनों का आकार लगभग क्या होता है, समान, जैसे NaCl, KCl, CHCl, AgBr आदि। इनमें धनायनों व ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है और जिनमें धनायनों व ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है वो दर्शाते हैं शॉर्ट की त्रुटि। कौन सी त्रुटि दर्शाते हैं वो? शॉर्ट की। तो नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखेंगे इस प्रकार का दोष वे आयनिक यौगिक दर्शाते हैं जो कौन से आयनिक यौगिक दर्शाएंगे, जो जिसमें पहला जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है, जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, वे यौगिक कौन सी त्रुटि दर्शाते हैं? शॉर्ट की त्रुटि दर्शाते हैं। तथा जिनके धनायनों व ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। एग्जाम्पल शॉर्ट की दोष के कि कौन कौन से यौगिक शॉर्ट की दोष दर्शाते हैं? NaCl, KCl, CHCl, सीजियम क्लोराइड और AgBr आदि। ये सभी यौगिक कौन सी त्रुटि दर्शाते हैं? शॉर्ट की त्रुटि दर्शाते हैं। नीचे इसी में नोट लगा के लिखोगे। NaCl में प्रति 10⁻16 आयनों में एक शॉर्टकी दोष पाया जाता है। ऐसे NaCl के अंदर 10⁻6 आयनों में तो प्रतियुग्मी या छिद्र युग्म होते हैं तथा 1 प्रति सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10⁻22 आयन होते हैं। तो 22 में से 6 गए तो 10 की घात कितने आयन बच गए? 16। तो आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि NaCl में कितने आयनों में एक शॉर्टकी दोष पाया जाता है। तो प्रति 10⁻16 आयनों में एक शॉर्टकी दोष पाया जाता है। अब शॉर्टकी दोष के बाद हम दूसरा दोष जिसकी चर्चा करेंगे वो है फ्रैंकले दोष। दूसरा दोष है हमारा फ्रैंकले दोष। अब जिसको शॉर्टकी दोष के बारे में पता है वो फ्रैंकले दोष के बारे में इसी के साथ साथ फ्रैंकले दोष के पॉइंट बना सकता है। तो क्या होता है फ्रैंकले दोष, जिसके बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। तो दूसरे प्रकार का दोष आ गया हमारा
फ्रैंकले दोष। नाम से पता लग रहा है कि ये दोष कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, फ्रैंकले ने, और शॉटकी दोष किसने दिया था, शॉटकी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हमने कोई ये आयनिक क्रिस्टल बना लिया कि कोई A+ से जुड़ा हुआ है, कोई B-, कोई भी धनायन और ऋणायन ले लिया, कोई जरूर नहीं है A और B लो, आप कोई भी धनायन और ऋणायन ले सकते हो, XY मान लो, AB मान लो, और कुछ मान लो। हमने यहाँ मान लिया A+, B-, A+, B-। बताओ यहाँ क्या आना चाहिए, A+ से कौन जुड़ेगा, B-, फिर A+, B-, A+, B- से कौन जुड़ेगा, A+, B-, A+ और B-। ये हमारा कोई आदर्श क्रिस्टल था। इस प्रकार के दोष के अंदर क्या होता है, फ्रैंकले दोष। कौन से दोष की चर्चा कर रहे हैं हम, फ्रैंकले दोष। कि इस प्रकार के दोष में इस आयनिक क्रिस्टल से एक धनायन, ध्यान रखना सिर्फ धनायन की चर्चा कर रहा हूं, एक धनायन आदर्श क्रिस्टल से अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में चले जाता है। कि एक धनायन अपने क्रिस्टल से मूल स्थान को छोड़कर क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकले दोष कहते हैं, जिसे फ्रैंकले नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। अब मान लिया कि कोई धनायन है और इसी धनायन को मान लिया कि यहाँ पर ये धनायन हो गया, ये धनायन यहाँ से और कहाँ चले गया, अंतराकाशी क्षेत्र में चले गया, और यहाँ B-, A+, B-, A+, B-। तो इस प्रकार के दोष में आदर्श क्रिस्टल से कोई धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर उसी क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में चले जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम कौन सा दोष कहेंगे, फ्रैंकले दोष, जिसे कौन से वैज्ञानिक ने समझाया, फ्रैंकले नाम। अब उसी के अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट बनाते रहो। बताओ फ्रैंकले दोष तो एक कौन सा दोष था, शॉटकी दोष तो एक कौन सा दोष था, रिक्तिका दोष। लेकिन ये कौन से दोष का प्रकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवयवी कण या आयन है जो कौन से क्षेत्र में जा रहा है, अंतराकाशी क्षेत्र में, इसलिए यह एक अंतराकाशी दोष है। कौन सा दोष है, ध्यान रखना, फ्रैंकले दोष एक अंतराकाशी दोष है, जबकि शॉटकी दोष एक रिक्तिका दोष है। फ्रैंकले दोष को फ्रैंकले नामक वैज्ञानिक ने समझाया, शॉटकी दोष को शॉटकी नामक वैज्ञानिक ने समझाया। फ्रैंकले दोष के अंदर क्या होता है कि एक धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशी क्षेत्र में चले जाता है, जबकि शॉटकी दोष में एक धनायन के साथ साथ एक ऋणायन, मतलब समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाते हैं, जबकि इसमें क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलता, कहाँ चले जाता है, अंतराकाशी क्षेत्र। बताओ वहाँ पर जो हमने शॉटकी दोष पढ़ा था, वहाँ तो घनत्व में क्या आ रही थी, कमी। बताओ इसके घनत्व में कमी आएगी क्या, अर्थात यहाँ घनत्व में कमी नहीं आएगी, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अवयवी कण है, आयन है, वो क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला, क्रिस्टल के अंदर अभी भी मौजूद है। यदि क्रिस्टल से बाहर निकल जाता तो घनत्व में कमी आ जाती, लेकिन अभी भी वो क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में ही है, इसलिए इसका घनत्व क्या रहता है, अपरिवर्तित। जो शॉटकी दोष था वे यौगिक दर्शाते थे जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती थी तथा जिनके धनायनों व ऋणायनों का आकार लगभग समान होता था, जबकि फ्रैंकले दोष वे यौगिक दर्शाते हैं जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है तथा जिनके धनायनों व ऋणायनों का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। तो इसी प्रकार के जिस प्रकार से पॉइंट हमने कौन सी त्रुटि के बनाए थे, शॉटकी के, उसी प्रकार के पॉइंट हम कौन सी त्रुटि के अंदर बना लोगे, फ्रैंकले दोष। तो फ्रैंकले दोष की परिभाषा में लिखूंगा, उसके बाद के पॉइंट आपको खुद को बना के लिखने हैं।
तो लिखोगे इस दोष में कि इस प्रकार की त्रुटि में, इस प्रकार की त्रुटि या दोष में आयनिक क्रिस्टल से कोई धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर, अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में, क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, अंतराकाशी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इस दोष को फ्रैंकले नामक वैज्ञानिक ने समझाया, इसलिए इस दोष को फ्रैंकले दोष कहते हैं। अब इसके आगे के पॉइंट आपको खुद को बनाने हैं। कैसे बनाओगे पॉइंट एक बार समझ लोगे। शॉर्ट की त्रुटि के अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो था उसी के अकॉर्डिंग इसका नेक्स्ट पॉइंट बना लोगे कि जैसे हमने उसके अंदर कहा था कि इसके अंदर धनायनों व ऋणायनों का अनुपात मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है, अर्थात यह भी एक स्ट्राइकोमेट्री दोष का प्रकार है। बताओ अभी भी 6 धनायन और 6 ऋणायन ही है ना क्रिस्टल में, और यहाँ भी 6 धनायन और 6 ऋणायन ही है, तो बताओ इसके अनुपात में कोई डिफरेंस आया क्या? अर्थात यह भी एक कौन से प्रकार का दोष है? स्ट्राइकोमेट्री दोष। फिर तीसरा पॉइंट हमने वहाँ लिखा था कि वहाँ धनायनों व ऋणायनों के स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती थी, इसलिए वो रिक्तिका दोष था। जबकि यहाँ धनायन किस में जा रहा है? अंतराकाशी क्षेत्र में, तो ये कौन से प्रकार का दोष हो जाएगा? अंतराकाशी दोष हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा था कि इस प्रकार के दोष को वे यौगिक दर्शाते हैं, कौन से यौगिक दर्शाते हैं? जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है तथा जिनके धनायन व ऋणायन के आकार लगभग क्या होते हैं? समान। तो इसका हम उल्टा लिख लेंगे कि इस प्रकार के दोष को वे यौगिक दर्शाएंगे जिनकी समन्वय संख्या निम्न होगी तथा जिनके धनायन व ऋणायन का आकार में बहुत अधिक अंतर होता है। वहाँ आकार समान होता था और यहाँ आकार में क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे। इस प्रकार से जितने पॉइंट आपसे बनते हैं बना के लाओगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।